नंबर्स का कंफ्यूजन हम सारा खत्म कर चुके हैं। उसके बाद सेकेंडरी पार्ट के अंदर हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक डिस्कस किया था, जिसके मदद से हमने कंपोजिट नंबर्स को कैसे प्राइम फैक्टराइज करना है ये डिटेल में समझने की कोशिश की। इस चैप्टर के थर्ड पार्ट के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्या दो नंबर्स का उसके एचसीएफ और एलसीएम के साथ कुछ रिलेशन है, कैसे है ये भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले आपको एचसीएफ और एलसीएम यहाँ फिंगर टिप्स पे होना बहुत जरूरी है। यदि आपको आता है तो खैर बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो इस चैनल पर हमें यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम का डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के बेस पर एक कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे रहा हूं। यदि एचसीएफ एलसीएम में कंफ्यूजन हो तो पहले वहां से क्लैरिफाई करके बाद में इस वीडियो को देखिएगा ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से हम इसको समझ सकें। तो इस चैप्टर के अब अगले पार्ट की हम शुरुआत करें जहां पर दो नंबर्स का उनके एचसीएफ और एलसीएम के साथ में क्या रिलेशन है ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि रिलेशन सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स तक ही सीमित है। 3, 4, 5 नंबर्स होंगे तो ये रिलेशन यहां पर काम नहीं आएगा। अब ये रिलेशन कहना क्या चाह रहा है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं यहां पर हम। किसी भी दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा, किसी भी दो नंबर्स का, वो हमेशा उनका एलसीएम और एचसीएफ जो निकलेगा उसके प्रोडक्ट के बराबर मिलेगा ही मिलेगा। जिसको एक सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट कुछ ऐसे करेंगे, a इंटू बी इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। सवाल है कि यहाँ पर a और b कौन था, कोई भी दो नंबर लीजिए, वो a और b दो नंबर्स है और HCF और LCM उनका निकाला जाएगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा इसके बराबर आएगा, ऐसा ये कहना चाह रहा है। हालांकि इसको हम 2-3 एग्जांपल्स का समझने की कोशिश करेंगे और इसके बेस पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ये भी लास्ट में डिस्कस करेंगे, एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला दो नंबर हमें गिवन है 10 और 15, तो हमारा पहला काम होना चाहिए इन दोनों का LCM और HCF निकाला जाए। कैसे निकालते हैं चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहला प्राइम फैक्टराइज की मदद से यदि मैं 10 को स्प्लिट करूं तो हमारे पास में आएगा 2 इंटू 5 और आखिरी में 5 इंटू 1। यदि हम यहां पर 15 की बात करें तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और अल्टीमेट 5 इंटू 1। नेक्स्ट हमारा स्टेप है हम HCF हमेशा कोशिश करते हैं कि पहले निकालें। चलिए HCF से बेस पर अगर देखा जाए तो उनसे पहले इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है वो देख लीजिए। 10 के पास में एज अ फैक्टर है 2 एंड 5, 15 के पास में एज अ फैक्टर है 3 एंड 5, तो इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स में क्या कॉमन है, 5 एंड 5 कॉमन, तो हमारे पास में HCF क्या निकल के आएगा 5। यदि इसके हम LCM की बात करें तो हमारा स्टेप ये होता है कि HCF में आपने जो फैक्टर लिखा है उसे वापस लिखिए, मल्टीप्लाई कीजिए जो फैक्टर्स रिमेनिंग हैं उन्हें। जैसे यहां पर 2 अभी तक रिमेनिंग है, काउंट नहीं हुआ तो हम 2 लिख देंगे। यहां पर 3 अभी रिमेनिंग है, काउंट नहीं हुआ तो 3 यहां पे लिख देंगे। तीनों को इंटू कीजिए, 5 2 10 एंड 10 3 30, यानी कि HCF 5 है और LCM 30 है। अब रूल्स के मुताबिक यदि देखा जाए तो हमारे पास में A और B यानी कि दो नंबर जो दे रखे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 10 और 15, यानी कि 10 और 15 का प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास कितना निकलेगा 150। और अब अगर मैं HCF और LCM इन दोनों का प्रोडक्ट निकालूं तो HCF कितना है 5 और LCM कितना है 30, 5 इंटू 30 करें तो भी कितना निकलेगा 150। यानी कि यहां से ये चीज क्लियर है कि A इंटू बी इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। यही तो कहना चाह रहा था हमारा रूल कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर होगा, उनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर। खैर ये एक पहला एग्जांपल था, हम दो नंबर्स के साथ और समझ लेते हैं। हमारे पास में अब और दो नंबर दिए गए हैं 20 एंड 70, तो पहला हमारा काम क्या होना चाहिए, हम इन दोनों को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 20 को प्राइम फैक्टराइज कैसे किया जाएगा, 2 इंटू 10, 2 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1, यही तो हमारा टॉपिक होगा। अगला केस यदि मैं 70 को स्प्लिट करने की कोशिश करूं तो 2 इंटू 35, 5 इंटू 7 एंड 7 इंटू 1, यही तो कंडीशन थी हमारे पास में। अब यदि मैं पहले HCF की बात करूं, HCF का मतलब है इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर्स को ढूंढिए। कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स है, जैसे यहां पर एक 2 मौजूद है और वहां पर भी तो एक 2 मौजूद है, मतलब दोनों के पास में एक 2 कॉमन है, यदि 2 लिखा जाएगा। सेकेंडरी केस यहां पर एक और 2 है,
लेकिन वहां पर और 2 नहीं है तो ये 2 काउंट नहीं होगा। यहां पर 5 है और यहां भी 5 है, दोनों के पास में एक एक 5 कॉमन है, तो 5 को भी लिखा जाएगा और कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि इस केस में हमारा HCF कितना निकलेगा 10। यदि LCM की बात करें तो हमारा स्टेप क्लियर है, जो HCF में आपने ऊपर फैक्टर्स लिखे हो पहले उसको कॉपी कर लो। अब देखिए कि दोनों के अंदर जो जो फैक्टर्स रिमेनिंग हो सबको नीचे उतार लीजिए। जैसे यहां पर ये 2 अभी तक मिसिंग है तो हमने 2 यहां पे लिख दिया। ये 7 अभी तक इस काउंट के अंदर आया नहीं है तो 7 को भी लिखा जाएगा, और जब सभी को मल्टीप्लाई करें 2 5 10, 10 2 20, 20 इंटू 7 140, यानी कि हमारे पास में LCM कितना निकल के आएगा 140। अब रिलेशन के मुताबिक यदि पहले मैं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं यानी कि 20 और 70 को, तो हमारे पास में एज ए रिजल्ट निकल करके आएगा 1400। अब यदि मैं HCF और LCM को मल्टीप्लाई करूं, HCF है हमारे पास में 10 और LCM है 140, यदि इन दोनों को इंटू करें तो भी क्या निकल के आएगा 1400। मतलब यहां से ये चीज वापस क्लियर है कि A इंटू बी इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। तो रिलेशन शायद क्लियर हो चुका होगा कि जब भी 2 नंबर देगा तो हमारा रिलेशन क्लियर है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा उसके HCF और LCM के बराबर आएगा। तीसरा, अब जो एक मेजर यहां से क्वेश्चन बनता है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कि यदि आपको 2 नंबर दिया जाए, एक नंबर है हमारे पास में 20 और एक नंबर हम ले लेते हैं मान लो 30। ये 2 नंबर्स खैर आपको यहां पर दिया गया हो, साथ ही साथ आपको एक चीज और दिया जा रहा है कि इन दोनों का जो LCM है 20 और 30 का जो LCM है वो आएगा हमारे पास में 60। तो कैलकुलेट करके दिखाइए कि HCF कितना होगा। देखो अगर मैं चाहता तो 20 और 30 का डायरेक्टली भी मैं HCF निकाल सकता हूं, लेकिन नहीं, अब उसने अगर LCM कहानी के अंदर बीच में दे रखा है तो मुझे LCM का भी तो कहीं ना कहीं उपयोग करना पड़ेगा। तो क्यों ना इस रिलेशन की मदद से बड़े आसान तरीके से निकाल लें। हम एक रिलेशन को जानते हैं, कौन सा, A इंटू बी इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। हमारे पास A और B 2 नंबर्स है, किसी को भी A मान लो किसी को B मान लो, ऐसे कोई रुकावट नहीं है। A के प्लेस पर 20, B की प्लेस पर 30, HCF अभी तक अननोन है और LCM हम यहां पर कितना गिवन है 60। 60 वहां पर इनटू है, यहां पर आकर के डिवीजन के तौर पर सेट हो जाएगा और वहां पर सिर्फ कौन बचेगा हमारे पास में HC एंड F। जब डिवाइड किया जाए 20 और 60 3 टाइम्स में कैंसिल, 3 और 30 10 टाइम्स में कैंसिल, यानी कि इस रिलेशन की मदद से मुझे आंसर HCF कितना मिल गया 10। वैसे यदि हम चाहते हैं 20 30 का डायरेक्टली भी HCF निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे वाले केसेस में निकालना अलाउड नहीं है क्योंकि इस कहानी में आपको LCM दिया है तो कहीं ना कहीं इसका यूटिलाइजेशन करना जरूरी होगा। तो उम्मीद है कि शायद 2 नंबर्स का उनके HCF LCM के साथ कैसा रिलेशन है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये शायद आपको क्लियर हो चुका होगा। इस वाले केसेस में LCM पूछा जा सकता है और HCF आपको दिया जा सकता है, या यूं कह ले कि इन 4 चीजों में से कोई भी 3 चीज आपको दी जा सकती है, चौथी चीज आपसे पूछी जा सकती है। तो उम्मीद है कि शायद इन 2 नंबर्स का HCF LCM क्लियर हो चुका होगा। इसके अगले पार्ट के अंदर हम यहाँ पर कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन और सीखेंगे यहाँ पर, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखने की कोशिश करेंगे जहां पर पूरे स्टेटमेंट के अंदर LCM निकालना है या HCF कहीं पर भी नहीं दे रखा, तो हम 2 कंडीशंस के बेस पर क्वेश्चंस में HCF निकालना है कि LCM, ये समझने की कोशिश करेंगे इसके कुछ अगले पार्ट्स के अंदर। तब तक के लिए इस वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।